स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोग एक ही चीज़ पूछते हो कि आप इतना खुश क्यों रह लेती हो। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे, और रिप्लाई में तो हम बताते ही हैं, लेकिन आज हम वीडियो में बता देंगे क्योंकि हमारे खुश रहने का राज क्या है। बर्बाद करने का प्रयास किया है और मुझे दुख देने का प्रयास किया है, वो खुद ही बर्बाद है और खुद ही दुख झेलता है। और मुझे यकीन है कि जब भी तुम किसी दूसरे का घर उजाड़ोगे ना, तो ऊपर वाला तुम्हारा घर उजाड़ता है। तुम किसी दूसरों के परिवार छीनती हो, खुशियाँ छीनती हो, वो तुम्हारी छीन लेता है। बस मुझे उन पर यकीन है, इसीलिए मैं खुश रहती हूँ कि जितने भी मुझे दुख दिए जाएंगे वो मैं ब्याज के वो चुकाना पड़ेगा उसे। और देर हो सकती है पर अंधेर तो ना हुई है और ना ही तो होगी। और हमारे खुश रहने का राज ये है कि हमारे पास हर चीज़ है, सब कुछ है। और जो चीज़ें नहीं हैं अभी फ़िलहाल में, तो वो आज नहीं तो कल मुझे मिल जाएंगी, मुझे यकीन है। क्योंकि इतना तो हम भरोसा रखते हैं। और हमारी जैसे एक ऊषा फूड जी ने भी बोला है, तो उन्होंने कहा है, सुनैना हार नहीं माननी है। तो ये तो बात तय है दीदी कि ये कोई गुड़िया गुड्डे का खिलौना तो है नहीं कि आज बनाओ और कल बिगाड़ दो, नहीं है ना। ये हमारी ज़िंदगी है, हम इसे कैसे जी रहे हैं और कैसे हैंडल करना है मुझे। तो मैं भी तो कोई दूध पीती है बच्ची नहीं रही हूँ, क्योंकि हमारा भी एक बच्चा है और मैं भी समझदार हूँ। मुझे क्या करना है दीदी, क्या नहीं करना है। हार तो मैं नहीं मानूंगी, ये तो तय है। मुझे बर्बाद किया है, वो तो एक दिन बर्बाद था और बर्बाद है, बर्बाद ही रहेगा। क्योंकि ये कानून बेशक भी न्याय नहीं कर पाती है, लेकिन ऊपर वाला तब तक न्याय कर देता है। क्योंकि वहाँ की अदालत में ना तो कोई प्रूफ की ज़रूरत, ना तो कोई गवाह की ज़रूरत। वो बस वक्त का इंतज़ार करो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता रही हूँ, अभी किसी को कुछ नहीं दिख रहा होगा, और जिस दिन ये बद्दुआ लगी ना, तो क्या कहोगे, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। तो उस दिन ये मत कहना, और तब रोना नहीं, तभी ये दिन को याद कर लेना कि मैंने किसी के साथ क्या किया था। आज का दिन याद कर लेना अच्छे से, फिर उस दिन बैठ, कल इतनी बिंदी है, देखो इतनी हमारी बन चुकी है ये मैंने कल ही बिनी है। और टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि बच्चा भी छोटा है और सर्दी का मौसम भी है, तो थोड़ा बहुत मिल लेते हैं जब भी टाइम मिलता है। और जब तक बना पाएंगे तब तक सर्दी निकल जाएगी, अगली बार पहनने को हो जाएगी। क्योंकि नहीं इतना टाइम मिलता है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई, मैं कपड़े डालने आई थी, तब से मैं यहीं पर बैठी हूँ। और मम्मी अकेले लेटी होंगी नीचे, और लकी स्कूल से आने वाला है। तो अब हम जा रहे हैं नीचे। कुछ कपड़े रह गए हैं जो अभी गीले हैं, और कुछ कपड़े मैंने उठा लिए हैं जो सूख चुके थे, जो थोड़े बहुत रह गए। सब भी खेतों में गेहूं बोए गए, देखो कितनी दूर तक दिखाई दे रहा है। जैसे मैं बैक कैमरा करती हूँ वैसे ये पौधा दिखता है। तो कुछ लोग एक बार पूछ रहे थे शायद कि ये पौधा नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ चला गया। वो कहीं नहीं गया, वो अभी वहीं खड़ा है, देखो। और देखो लकी की टोली, वो सारे बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि स्कूल से आए। अब देखो सभी खेल रहे हैं मस्ती में। सारे कपड़े हमने उतार लिए। अब लकी आने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं हम पहले ही नीचे जाते, क्योंकि अगर लकी आ गई ना तो फिर वो रोएंगे नीचे। अंधेरा है। अगर मैं अपनी वीडियो में कुछ भी बोल दूँ तो लोगों को क्या लगता है, हमारे बारे में बोल रही है, हमारे बारे में बोल रही है ये। जबकि मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलती हूँ, फिर भी लोगों को ऐसा ही लगता रहता है, ये हमारे बारे में ऐसे बात बोल दी। क्योंकि कहते हैं ना, चोर के पेट में हमेशा छिछोड़ रहता है, वही लोगों का हाल है। चोरी करते हैं तो इन लोगों को हमेशा डर लगा रहता है कि अब ये हमारे बारे में कुछ बोल देगी। और अब मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है, वो लोग कहाँ चले गए हैं जो लोग बोलते थे कि ये सब कुछ, ये यूट्यूब पर गंदगी फैलाई गई है, ये यूट्यूब पर रायता फैलाया, इसे अखाड़ा बना दिया लोगों ने। मुझे वो लोग अब दिखाई नहीं देते, कहाँ निकल गए, कौन से लोक में चले गए। अब वो लोग नहीं बोलते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें बिना फालतू की क्यों यूट्यूब पर ला रही हूँ।
अब तो सामने आओ, अब भी बोलो किसी को कि ये सब क्यों तमाशा लगाया। अब नहीं हिम्मत पड़ती है। मतलब इन लोगों को जब मैं कोई प्रूफ डाल दूं, कोई वीडियो डाल दूं, तो क्या तो कहेंगे यूट्यूब को अखाड़ा बना दिया है, कुछ भी वो यूट्यूब पर दिखा देते हैं, मनोरंजन के लिए यूट्यूब है। तो इतने बड़े बड़े प्रवचन देते हैं ना। अब ये लोग मुझे कहीं नज़र नहीं आते हैं, किसी भी वीडियो में नज़र नहीं आते। कोई ये नहीं कह रहा कि अब ये सब क्यों किया जा रहा, और बिना वजह के झूठ बोलते और कितने ये लोग नीचे गिरेंगे। अब नहीं कोई कहता है। अब भी बोलो कि क्यों इतने नीचे गिर रहे हो, कि ऊपर चढ़ने में भी टाइम लगेगा, ये भी तो सोच लो। तो परेशान क्यों हो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखते हो क्या होता है। क्योंकि ये कलयुग है, तो यही सब कुछ मिलता है। अब लोग कहते अब तुम्हारे कर्मों की सजा यही तुमको तुरंत ही मिलती है, यही है कलयुग। अब देर नहीं किसी चीज़ का है, क्योंकि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। और फिर बैठ के बहुत रोएंगे, बहुत ड्रामा करेंगे। अभी नहीं, दूसरों का परिवार होता है, ऐसे ही दूसरों के बच्चे होते हैं, ऐसे ही दूसरों का खानदान होता है। जो बिना मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा खलती है कि काश ये भी कोई नियम लागू कर दे सरकार, कि ये जो लोग कमेंट करते हैं इनको भी कोई वेतन देने लगे तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि ये चाहिए ये लागू कि जो लोग कमेंट करते हैं इनको भी कुछ ना कुछ पेमेंट आनी चाहिए। लिस्ट बनाई जाए एक, कौन कौन कैसे कमेंट करता है, उसी हिसाब से इनको भी पेमेंट मिलने लगे, तो आपको कमेंट करने भी बहुत मज़ा आएगा। और आज के ज़माने में कॉपी करने वाले बहुत लोग बैठे हैं। कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, कुछ भी थंबनेल डाल दो, कुछ भी कर दो, तुरंत लोग उसकी कॉपी कर लेते हैं। बहुत सारे आज हमने बहुत दिनों बाद यहाँ बैठ के वीडियो बनाई है, क्योंकि वैसे नीचे ही बनाते रहते हैं, तो मैंने सोचा आज यहाँ बना दी जाए। और शाम का मौसम है, तो हल्की हल्की सर्दी भी लगने लगी है, और धूप है नहीं, अब हल्की हल्की उधर दूर दिख रही है धूप, लेकिन इधर नहीं दिख रही है धूप। अगर हम खड़े होंगे तो पीछे साइड रोड पड़ती है हमारे, तो वो साफ दिखेगा, उधर से कोई भी निकलेगा तो साफ दिखेगा, हाँ यहाँ वीडियो बनाई जा रही है। तो इसीलिए हम बैठ के ही वीडियो बनाते हैं, हम छत पे खड़े होके भी वीडियो नहीं बना पाते हैं। और हमारी डांस वीडियो क्या ही हम बताएं आप लोगों को, नहीं आ पाएगी हमारी डांस वीडियो। और मुझे हम नहीं, आप लोग ये समझ लो मैं डांस नहीं कर पाती हूँ, बस इतना ही समझ लो। क्योंकि यूट्यूब पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, और मुझे मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि जो लोग ये डांस कर रहे हैं ये लोग बुरा कर रहे हैं। हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, कोई कुछ दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है, कोई कैसे भी वीडियो बनाता, कोई कैसे बनाता, वो अपनी अपनी पसंद है। मुझे ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, तो नहीं अच्छी लगती। मैं सादा एक सिंपल ब्लॉग डालती हूँ, और थोड़ी बहुत ऐसी लिपसिंग वगैरह कर देती हूँ, और एक शॉर्ट वीडियो एक आध दो डाल देती हूँ रोज़, वो भी नहीं आती हैं, जब कभी आ जाती हैं। तो कुछ भी करने आओ और कुछ भी करने लगते हैं। यहाँ आ गए तो हम ये सब कुछ करने लगे, वीडियो बनाने लगे छत पे बैठ के। इसीलिए हम आए थे, क्योंकि लक्की अभी साइकिल चला रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत बना देते हैं, वरना लक्की आ जाएगा तो फिर। और उषा पूट जी ये भी बोल रही थी कि मैंने उस दिन लक्की की वीडियो देखी थी, और लक्की जैसे बोल रहा था ये मेरा ट्रैक्टर, ये मेरा पहिया, तो ये बात सच है, लक्की ब्लॉगिंग कर लेता है। लक्की को अगर हम ब्लॉग बनाने को दे दें तो लक्की बना लेता है ब्लॉग, और बहुत अच्छे ढंग से बनाता है। तो हंसी आती है, लेकिन हम उसे ब्लॉग नहीं बनाने देते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो बच्चा है, हम उसकी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखना चाहते हैं। मैं जानती हूँ जिन चीज़ों में मैं उलझी पड़ी हूँ, हमारा बच्चा इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहे। मैं उसे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहती हूँ। और ये बात बिल्कुल सच है, लकी ब्लॉगिंग करने को बोल दो ना, अगर लकी को ब्लॉग बनाने को बोल दो तो हर एक चीज़ दिखा देगा, हाँ ये चीज़ ये है वो है। तो उस दिन उसने ब्लॉग बनाया था, बहुत अच्छा बनाया ब्लॉग, मैंने इसीलिए उसकी क्लिप पड़ी रहने दी, काटी नहीं थी। वो आप लोगों ने देख ली, और अच्छा भी लगता है। वो बोलता तो है ही ज़्यादा, आप सभी लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। और ऐसा नहीं कि बिना सोच समझ के कुछ बोलता है, जब भी बोलता है एकदम मेन टॉपिक पकड़ता है, वो उसी टॉपिक को बोलता है। वो ये भी जानता है वीडियो बना रहे तो इस प्रकार से बनाई जाती है वीडियो, ऐसे ये दिखाया जाता है। मम्मा को देखता रहता है ना, इसीलिए मम्मा की कॉपी करता है बिल्कुल।
तभी तो लोग हमारे परिवार को देखकर आग लगती है ना। और कुछ भी नहीं कर पाओगे, बस उठा के मुंह ऐसे ही यूट्यूब पर पटकते रहोगे और बाद बाकी कुछ नहीं कर पाओगे और मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। खुली चेतावनी है आप लोगों को, जो भी हमारे बारे में बोलना है डालना है डालिए, खुल के डालिए। मैं किसी से कुछ भी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी का कुछ किया ही नहीं है। तो मुझे किसी भी चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री। और सब हर किसी को बोलती हूँ, जिन लोगों के पास हमारे खिलाफ प्रूफ है सारे यूट्यूब पर डाल दो, आप लोगों के व्यूज आ जाएंगे और मुझे मेरा असली चेहरा दिख जाएगा। मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।